जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद है सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने पूरे ध्यान से, पूरे विश्वास के साथ सुनना है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए हैं। तो आइए हम फर्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इनका नाम है ब्रदर शरण और ये सरी चर्च ब्रांच में ये भाई मौजूद हैं। इनकी टेस्टिमनी है कि 16 साल की एज में इन्होंने बहुत ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया था और बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ जो थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो ये भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं, इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि इनकी क्या टेस्टिमनी है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शरण है। मैं 2016 से कनाडा में रह रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही देना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह से नशे की आत्मा से छुटकारा पाया। जब मैं 15 साल का था तो मैंने शराब पीना शुरू किया और मेरी शराब पीने की आदत बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने डेली बेसिस पर शराब पीना शुरू किया और जब मैं इधर कनाडा आया तो मेरे दोस्तों के साथ मैंने और भी ज़्यादा शराब पीना शुरू किया। मैं मसीह के बारे में जानता था पर मैंने कभी वचन को माना नहीं था। और जब मुझे सरी ब्रांच से मुझे एक सिस्टर ने फ्लायर दिया और कहा कि हमारा यहाँ पर प्रेयर मीटिंग चलता है, तो मैंने उस प्रेयर मीटिंग को ज्वाइन किया संडे को। फिर वहाँ से मैंने चर्च आना शुरू किया। फिर वहाँ से जब क्रूसेड टोरंटो ब्रांच में था तो मैंने उसको 2023 में अटेंड किया। फिर वहाँ से मुझे शराब की लत जो थी वो छुटकारा मुझे मिल गया। अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। मैं प्रभु को और प्रभु की दास को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दे इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए कि जब ये भाई ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया और परमेश्वर के वचनों को जब सुनते गए तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। और जब ये लगातार ब्रांच के साथ जुड़े रहे, वचनों को ग्रहण करते गए और उसके बाद आज ये 2023 की प्रेयर को रिसीव करने के बाद उसके बाद पूरी रीति के साथ हर तरह के नशे से, हर तरह के गलत कामों से आज़ाद हो चुके हैं और परमेश्वर से एक नया जीवन प्राप्त कर चुके हैं। तो परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया। थैंक यू जीसस बोलते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे सब जन। तो ये अगली गवाही सिस्टर मंजू लाल की सुनेंगे। ये बहन टोरंटो ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इनकी गवाही की 2025 में इस बहन को माइग्रेन का बहुत भयानक रोग हुआ और इनकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उसके कारण कोई काम तक नहीं कर पाते थे। डॉक्टरों के पास गए, थेरेपिस्ट तक इन्होंने करवाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रोग इनका बढ़ता जा रहा था और ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे पूरी तरह। तो आज ये सिस्टर टोरंटो चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो ये पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारे ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम मंजू है। मैं टोरंटो ब्रांच से बोल रही हूँ कनाडा तो। मेरी सब तो बड़ी गवाही ये है कि मैं एंड ऑफ फरवरी मंथ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ वर्टिगो हो गया सी। वर्टिगो ਇਹ प्रॉब्लम हैगी है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੈਡਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਡਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ वर्टिगो ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੈਨ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸਟਮਕ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ वर्टिगो। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਖੰਬਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਹੀਲਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ और वर्टिगो भी खत्म हो गया और मैं ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ परमेश्वर अब्बा फादर ने बनाई है। प्रभु यीशु मसीह का थैंक्स कर दी है। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो मैंने तारीफ फिर 25 मई 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने बीमारियों को डांटा तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस बहन ने चेक किया, वो वर्टिगो नाम का रोग, वो माइग्रेन पूरी तरह से इनकी बॉडी को छोड़ के गया। अब पूरी तरह से हील है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। परमेश्वर ने बड़ी गवाही के साथ इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सरी चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस सिस्टर का नाम गुरमेयर है और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि क्या परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया है। मैं गुरमेयर डिलन है
मैं अपनी बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मैं अपनी गवाही देती हूँ कि प्रभु ने मुझे कैसे डिप्रेशन से बाहर किया। मैं 65 ईयर से मैं कनाडा में रहती हूँ। मैं 7 साल से मैं डिप्रेशन में थी। मेरा हस्बैंड के डेथ होने से बाद मैं डिप्रेशन में चली थी। मेरे घर में बहुत क्लेश होता था और मेरे बच्चे के साथ भी बहुत लड़ाई होता था। मैं बहुत रोती थी, अपना रूम में रहती थी। कभी कभी मैं अपने खाना भी रूम में ले जा खाती थी, किसी से बातें नहीं करती थी। और जब मैं डिप्रेशन में होती थी मैं टाइनोल ले लेती और उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन मैं फोन चला रही थी तो मुझे अंकुल मसीह का लिंक मिला, तो उसके साथ मैं जुड़ गई। तो फिर मुझे सरी ब्रांच का एड्रेस मिला। जब भी पापा फायर प्लेस प्रे करती थी मैं रिसीव करती थी। और 1 साल से मैं डिप्रेशन से बिल्कुल आजाद हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अपने दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इस बहन की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो ये बताते कि जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े, एक दिन ये YouTube चला रहे थे और YouTube के माध्यम से इन्हें एक वीडियो मिली जिसमें परमेश्वर के दास प्रीच कर रहे थे। और उस वीडियो को जब इन्होंने सुना तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये प्रेयर माउंटेन की मीटिंग्स को इन्होंने लगातार अटेंड करना शुरू किया। वहां से इन्हें सरी चर्च ब्रांच का एड्रेस मिला और जब ये ब्रांच में जाना इन्होंने स्टार्ट किया तो परमेश्वर की आत्मा ने इनकी लाइफ में काम किया। और 21 जुलाई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन से कोई डिप्रेशन नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के जीवित नाम की तारीफ करें। वो नाम जो हमें छुड़ाने की ताकत रखता है, वो नाम जो हमें चंगा करने की ताकत रखता है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, यीशु नाम की तारीफ करें जोर से। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर हरजीत सिंह की हमारे पास आई है और नेक्स्ट गवाही दुबई चर्च ब्रांच की है। तो आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम हरजीत सिंह है, मैं दुबई शारजा ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं 2018 में नशे में था। जब मैं नशे में था तो गलत चीज़ें, मेरे विचार, गलत सोचना, जिंदगी, टोटली लाइफ मेरी गंदगी में थी। मैं 2 बोतलें दारू की, 2 बोतलें बियर, सिगरेट, अफीम, डोडे, ये सब करता था और मुझे सुबह उठते ही तलब लगने लगती थी। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे घर वालों को मालूम चल गया। घर वालों को जब मालूम चला तो घर वालों ने मेरे को पैसे देने बंद कर दिए और मेरे को दुबई भेज दिया। जब मैं दुबई में आया तो ऐसे ही जो नशे मैं इंडिया में करता था यहाँ पर भी करने लगा। और मैं जब मेरे को एक ब्रदर मिले, उन्होंने मेरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में समाचार दिया। उन्होंने मेरे को कहा कि ब्रांच में आना, ब्रांच में आकर देखना कैसे गवाहियाँ हो रही हैं, कैसे वर्शिप है और कैसे हील हो रहे हैं। जब मैं दुबई शारजा ब्रांच में आया तो मैंने देखा कि सचमुच यहाँ पर वर्शिप, खुदा का ग्रेस, अनॉइंटिंग इतनी थी बहुत ज़्यादा। 6 अप्रैल 2025 में फिर है तो तब से मेरी लाइफ पूरी चेंज है। मैं नशे से आज़ाद हूँ, पूरा टोटली लाइफ मेरी आज़ाद है। मैं ब्लेस हूँ, मेरे फैमिली ब्लेस है। जेम्स सारे तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 6 अप्रैल 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ और वो नशे का दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया और आज पूरे 4 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद है। एक भी बार इनका मन नहीं करा, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तो ये अगली गवाही सिस्टर सुनैना की सुनेंगे। ये बहन हरियाणा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इनकी गवाही कि पिछले 2.5 साल से इस बहन की बॉडी के ऊपर शैतानी प्रभाव था और बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे। इनकी बॉडी पूरी तरह सूखती जा रही थी और टोटली डिप्रेशन में थे, काफ़ी डिप्रेस थे। तो आज ये सिस्टर सुनैना हरियाणा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। तो ये पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। तो जानती कि मेरा नाम सुनैना, मैं फतेहाबाद ब्रांच से अपनी बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ।
2.5 साल पहले मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे ड्रीम्स में गंदा पानी, अपनी फैमिली के लोग डूबते दिखाई देते थे, जैसे कोई मेरे पीछे पड़ गया हो। मुझे दुष्ट आत्मा के दबाव भी पड़ते थे। मुझे रात को सपने में दिखाई देता था कि किसी ने मेरी टांग पकड़ लिया और सुबह मुझसे उठा नहीं जाता था। मेरी टांगों पे निशान पड़े होते थे। मेरा वेट 48 से 39 तक चला गया था और मेरा ब्लड भी 6 ग्राम रह गया था। मेरी स्टडी भी छूट गई थी। फिर मैंने 6-7 डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक ब्रदर ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया। मैं लगातार फतेहाबाद ब्रांच में आती रही। फिर 30 मार्च 2025 को ईश्वर के दास के द्वारा की गई फायर प्रेयर को मैंने रिसीव किया और मैं आज 3 महीने 22 दिन से बिल्कुल हील हूँ। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो बहन तारीफ फिर 23 मार्च 2025 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो हम पहले सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। बोलो शैतानी आत्मा मेरे जीवन से, हड्डियों से, ब्लड से आउट हो जा। डांटे गए यीशु के नाम में। बॉडी से, ब्लड से, फैमिली से, हड्डियों से आउट यीशु के नाम में। जादू टोना आउट, कमांड करो यीशु मसीह के नाम में। आपने देखा कि जैसे परमेश्वर के दास ने जादू टोने की आत्मा को, बीमारी की आत्मा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ और वो जितना वो गंदा दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ के ऊपर था वो सारा दुष्ट आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। उसके बाद ये बीमारियों से, डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद है। 3 महीने 20 दिन हो चुके हैं। ये बहन टोटली फ्री है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, कोई डिप्रेशन नहीं। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर स्वर्ण की ये गवाही है और ये सिरसा के रहने वाले हैं और जो एएनएम की सिरसा ब्रांच है उसके साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। तो आज इन्होंने अपनी गवाही को हमें भेजा है। तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सारा नू जय मसीह दी। मेरा नाम स्वर्ण सिंह आ, मैं कालांवाली का रहने वाला। अज मैं अपने जीवन की सब तो बड़ी गवाही देने जा रहा। अज तो 4 साल पहला मैंने स्किन रोग हो गया। इस रोग के कारण मैंने बहुत ज्यादा इरिटेशन होंदा सी। इस रोग के कारण मैं रात को पूरी नींद नहीं सौ पाਉਂਦਾ सी। सारी रात मतलब दिक्कत रहनी सी बॉडी दे विच और मैं नहाउण वेले तेल शैंपू भी लगदे सी। मैं पिकअप का काम करदा, मेरे तो सही तरीके नाल काम भी नहीं हुंदा सीगा। मैं बहुत ज्यादा आसे पासे गया, किते कोई हल नहीं मिला। डॉक्टरी लैन दे विच कहंदे सीगे भी इहदा कोई इलाज नहीं। मैं 6 तो 7 डॉक्टर चेंज किए पर जिहड़ा इलाज सी कहंदे भी लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पवेगी। फिर मैनू 2023 दे विच अंकल नुला मिनिस्ट्री बारे पता लग्या। फिर मैं जाना स्टार्ट किया ब्रांच दे विच। उस तो बाद मैं लेहंड फार्म भरवाया। फिर परमेश्वर की दासी ने मेरे उत्ते 1/9/24 नूं लेहंड किया और उस लेहंड होने तो बाद मैं अज बिल्कुल इस रोग तो आजाद हाँ, बिल्कुल ठीक हाँ। इस बड़ी गवाही दे लई, बड़ी चंगाई दे लई मैं परमेश्वर के दास दासी का धन्नवाद करदा, परमेश्वर का धन्नवाद करदा। सारिआं नूं जय मसीह दी। हालेलुया, हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनकी गवाही को अगर ध्यान से सुना है तो वो रोग इनके जीवन में इतना ज्यादा बढ़ चुका था, वो बीमारी जो इनकी बॉडी के ऊपर हुई थी, इनकी स्किन के ऊपर, आप फोटोज को देख पा रहे हैं। तो डॉक्टर बोलते थे कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। पर जब ये अंकुर नरुला मिनिस्ट्री में आए, इन्होंने परमेश्वर के वचनों को सुना, गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करता है। इन्होंने डॉक्टर चेंज कर लिए थे, 8 डॉक्टर ये चेंज कर चुके थे, लेकिन कोई भी ने फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब ये चर्च में आए और परमेश्वर की दासी के द्वारा इन्होंने लेहन प्रार्थना करवाई थी, तो आइए हम सबसे पहले उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। और जैसे ही परमेश्वर की दासी का ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन से कोई रोग नहीं, वो स्किन का रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए
इस हीलिंग के लिए कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम करता है, उनकी बीमारियों से उन्हें आजाद करते हैं। तो आज भी अगर आप ब्रांचेस में मौजूद है तो आज आपने फेथ करना है, विश्वास करने की जब आज प्रार्थना होगी तो आज आपके बंधनों का, आपकी बीमारियों का आखिरी दिन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम की महिमा करें। इन गवाहियों के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ब्रदर बलजिंदर सिंह इनका नाम है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी के 3 साल पहले इनकी लाइफ में जब नशा एंटर हुआ और उसकी वजह से इन्होंने चोरियां करना शुरू कर दिया, और नशा जब पूरा नहीं होता था तो इनकी लाइफ इतनी खराब हो चुकी थी कि नशा करके ये सड़कों पे, गलियों में ऐसे गिरे पड़े रहते थे। इनका परिवार बहुत ज़्यादा दुखी था और इस यंग एज में जब इन नशों के कारण ये इतना परेशान हो चुके थे, उनसे निकल नहीं पा रहे थे, तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बहुत बड़ा और अद्भुत काम किया। तो इनकी गवाही को आप ध्यान से सुनेंगे। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਸਿਗਰਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਵਿਚਾਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਘਰ ਬਾੜਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ANN ਚਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਗਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें, थैंक्स करें परमेश्वर का इस बड़ी गवाही के लिए, डिलीवरेंस के लिए। और उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज 1 साल 7 महीने के करीब हो चुका है। ये भाई नशों से, उस गलत लाइफ से पूरी रीति के साथ आजाद और परमेश्वर से एक नया जीवन प्राप्त कर चुके हैं। तो थैंक यू जीसस बोले कलीसिया, और परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और आज भी जितने दिन आप फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं या आप किसी भी देश से आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें, तो अपना विश्वास, अपना भरोसा उस जीवित परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज को हल करने की ताकत रखता है। परमेश्वर आपकी लाइफ में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आप उस परमेश्वर के सामने जाएंगे, अपने केस को रखेंगे, प्रेयर को रिसीव करेंगे, वर्ड को सुनोगे, तो आपकी लाइफ की परिस्थितियां चेंज करने की ताकत परमेश्वर रखता है। तो मेरा ये बिलीव है कि आज जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद है, ऑनलाइन आप देख रहे हैं, आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने छुटकारे की, अपनी चंगाई की, अपनी आशीष की गवाही को लेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और इस तरह से नेक्स्ट भाई सिस्टर रश्मिता की हमारे पास है। ये जयपुर के रहने वाले हैं, लगातार उड़ीसा चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रश्मिता है, मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा गवाही ये कि 2019 में मुझे डिप्रेशन हुआ। मेरे मैरिज कैंसिल होने की वजह से मुझे डिप्रेशन की अटैक होना स्टार्ट हुआ और इस डिप्रेशन की वजह से मेरा रात और दिन में सो नहीं पा रही थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। अपने आप को कमरे में रखती थी और खाना नहीं खाती थी। हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था। फिर दिन बहुत ही बुरे थे मेरे उस टाइम। फिर मेरे रिलेटिव ने मुझे अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में बोला। फिर मैंने प्रेयर माउंटेन देखना स्टार्ट किया। देखते देखते मेरा फेथ बढ़ा। 17 जुलाई 2023 को जब पापा ने डिप्रेशन के रोगियों के लिए प्रार्थना किया, उस वक्त बाय फेथ मैंने उसे रिसीव किया, जिसके बाद मुझे हीलिंग मिला। तब से लेके आज तक मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए।
फिर 17 जुलाई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। राइट नाउ खुदावंत का आत्मा इस समय उन लोगों को आजाद करना चाहता है जो लोग डिप्रेशन के नीचे हैं, जो लोग किसी ना किसी मेंटल टॉर्चर, मेंटल डिप्रेशन, ऑपरेशन के नीचे हैं। राइट नाउ अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को उठाओ, उन लोगों को टच करेंगे जो डिप्रेशन के नीचे हैं, उन लोगों को छुएंगे जो अलग अलग तरह के मेंटल स्ट्रेस के नीचे हैं, यूथ खास करके, टीन एज खास करके। और जैसे इस बहन ने इस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो डिप्रेशन जो सालों से इस बहन के ऊपर था वो छोड़ के गया। और उस दिन के बाद आज 2 साल हो चुके हैं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं खा रहे, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूं। जब आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, परमेश्वर के जीवित वचन फिर आपके जीवनों में पूरे होते हैं। जैसे इस बहन को डिप्रेशन छोड़ के गया, हमारा विश्वास है कि आज बड़ी बड़ी बीमारियां जिनको शैतान आपके जीवन में लेके आया वो आज छोड़ के जाएंगी और बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप जानते हैं कि परमेश्वर की दासी हमेशा हमें बोने के लिए इनकर्ज करते हैं कि बोना हमारे जीवन में कौन से बड़े रास्तों को खोलता है। तो जितने भी जन आज परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, जब आज आप पूरे विश्वास के साथ, जब आप पूरे अपने मन के साथ अपने बीज को बोएंगे, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपके बड़े रास्तों को खोलेगा और बड़ी गवाहियों को परमेश्वर आपके जीवन में पैदा करेगा। और उन्हीं ही के टीचिंग के द्वारा जिन्होंने परमेश्वर के भवन में बोया, उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े काम किए। तो उनकी टेस्टमनीज हमारे पास आई हैं, तो हम सुनते हैं। ब्रदर हरजीत, सिस्टर हरजीत कौर की हमारे पास गवाही है। ये बर्मिंघम चर्च ब्रांच की गवाही है। परमेश्वर ने इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस किया। पुर्तगाल चर्च ब्रांच से अश्विनी कुमार को परमेश्वर ने जॉब के साथ ब्लेस किया। टोरंटो चर्च ब्रांच से होसना को परमेश्वर ने जॉब के साथ ब्लेस किया। ब्रदर सुखदेव को परमेश्वर ने साउथ हॉल चर्च ब्रांच से परमेश्वर ने, जैसे इन्होंने ले हैंड प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ किया, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। पूरी फैमिली को परमेश्वर ने इनके यूके के वीजा के साथ ब्लेस किया। ब्रदर सिमोन की गवाही हमारे पास आई है। परमेश्वर ने इनको इनकी गेम में एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। बर्मिंघम चर्च ब्रांच से सिस्टर ईशा की गवाही आई है। परमेश्वर ने इन्हें बड़ी गवाही के साथ ब्लेस किया। इसी तरह से ब्रदर अंकित की गवाही हमारे पास आई है। परमेश्वर ने इन्हें एक बड़ी जॉब के साथ ब्लेस किया। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और जितने जन आप ब्रांचेस में मौजूद हैं, तो ये समय बोने का है, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइम को अपने हाथों में निकाल लें, क्योंकि जब आज आप बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए, तो स्पेशली आप सुसमाचार के कामों के लिए, कि परमेश्वर का जो राज्य है वो बढ़ता जाए, उसके सुसमाचार के काम जो है वो तेजी के साथ होते जाए। यूरोप में जो क्रूसेड है वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति के साथ कार्य करे और सभी जो इंतजाम है वो पूरे हो सके। तो अपने स्पेशल ऑफरिंग्स, अपने बीजों को अपने हाथों में निकाल लें। आप जानते कि परमेश्वर का एक विशाल भवन जो परमेश्वर का तैयार हो रहा है, उसमें भी आप हमेशा अपने बीज को बोने के लिए तैयार रहें। जो कॉलिंग खुदा ने आपके ऊपर रखी है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली ब्लेस किया, आशीषित किया, तो उसको आप परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करें, ताकि वो आगे ज़्यादा बढ़कर ज़्यादा आशीष आपकी लाइफ में आ सके। तो बाइबल के अनुसार अपने बीजों को बोना कभी बंद मत करें। अगर आप कुछ बड़ा अपनी ज़िंदगी के अंदर होता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि बिना बीज कोई पेड़ नहीं लगता, बिना बीज कोई फसल नहीं आती, तो अपने बीज को बोएं, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ को, जो टाइथ दशमांश जो परमेश्वर का है उसको बोएं। परमेश्वर के कामों के लिए वॉलंटियर्स आ रहे हैं आपके बीच में, तो अपने दिल को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स, अपने बीजों को बोते जाएं। पार्टनरशिप जरूर लें, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार आप जरूर बने, ताकि सुसमाचार के कामों के लिए आप हमेशा आगे रहें। तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। माइटी बिन पार्टनरशिप को भी आप जरूर लें, और ताकि नई ब्रांचेस ओपन हो सके और भी ज़्यादा जो रूहें हैं वो बचाई जाएं। तो इसलिए अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। तो अपने दिल को खोल के अपनी स्पेशल ऑफरिंग को बोते जाएं। और जितने जन आप फॉरेन में, विदेश में रहते हुए आप इंडियन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप
इंडियन जो बैंक्स हैं हमारे जिसमें अकाउंट्स है उसमें भी अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को उसमें डाल सकते हैं। अकाउंट नंबर IFSC कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को भी आप चर्च में भेज सकते हैं। और जो लोग आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप भी ऑनलाइन तरीके से मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को इन QR कोड के ज़रिए चर्च में भेज सकते हैं। ये बहुत ही ईजी वे है, आसान माध्यम है। अगर आपके पास ऑनलाइन मीडियम नहीं है तो अपनी ऑफरिंग को निकाल के रख लें अपने पास। जब आप चर्च में आएंगे, चर्च की ब्रांच में आएंगे, तो खुद अपनी ऑफरिंग को आप डाल के जाएं। और आप लगातार बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी नेट बैंकिंग को यूज़ करके, RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में आपने लगातार भेजते जाना है। और यदि आप फॉरेन में रहते हुए अपनी ऑफरिंग को भेजने के प्रति किसी भी तरह की आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, इनके ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने फॉरेन से अपनी ऑफरिंग को भेजना है। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बोते जाएं, अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। और जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में हैं, आप सब परमेश्वर के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोएं। स्पेशली इस समय जो यूरोपियन ब्रांचेस हैं, यूरोप में जितने लोग रहते हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी जो बड़ी मीटिंग्स क्रूसेड करने के लिए इस हफ्ते आ रहे हैं पुर्तगाल में, तो उस क्रूसेड के लिए भी अपने स्पेशल सीड को बोएं। 23 और 24 जुलाई के ये बड़े इवेंट्स, बड़ी मीटिंग्स होने जा रही है। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो आप अपने स्पेशल बीज को, स्पेशल सीड को बोएंगे ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़ सके। और इसके बाद वॉलंटियर्स प्रभु भोज देने के लिए आपके पास आएंगे। उस प्रभु भोज को आपने रिसीव करना है, अपने माथे से लगाना है और प्रेयर में रहना है। मेरी तो इज्जत खुदावंद है मेरी तो दौलत खुदावंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में ना उसका लिखा है। इज्जत खुदावंद है मेरी तो दौलत खुदावंद है मेरी तो इज्जत खुदावंद है मेरी तो दौलत खुदावंद है मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में ना उसका लिखा है। इज्जत खुदावंद